प्रभु यीशु मसीह के मीठर मधुर नाम में आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी आनंदित हैं और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। लगातार आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। आइए परमेश्वर का पवित्र वचन से हम कुछ चीज़ों को सीखते और समझते हैं। मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ रहा हूँ इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 16वां वचन। खुदा का पाक कलाम इस प्रकार कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा ने आपको और मुझे इस संसार के अंदर में भेजा और भेजने के बाद खुदावन का कुछ उद्देश्य है, परमेश्वर कुछ पर्पस है। आप इस दुनिया में आए, हमें वैसा जीवन जीने का क्या मतलब बनता है कि हम पैदा हुए, खाए पिए और मर गए। हमारा लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक पर्पस के साथ इस दुनिया के अंदर में भेजा है। अब याद रखिएगा, परमेश्वर यहोवा ने शैतान को बहुत ज्यादा अधिकार दिया था जब वो धूर्त नहीं था, जब वो खुदावन का एक दास हुआ करता था, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया एक प्रधान स्वर्गदूत में से एक था। और वो जैसे परमेश्वर की आज्ञाकारिता से बाहर निकला, परमेश्वर ने उसे जो अवसर दिया, परमेश्वर ने उसे जो मौका दिया, अपने मौका को समझा नहीं और उसका गलत इस्तेमाल करके वो धूर्त हो गया और इस धरती में गिरा दिया गया। आज परमेश्वर ने आपको किसी भी कौम में, किसी भी जाति में, किसी भी लोगों के मध्य में, किसी भी देश में, किसी भी भाषा, किसी भी बोली के मध्य में अगर आपको परमेश्वर ने भेजा है तो वचन क्या कहता है? पौलुस प्रेरित कहते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो। आज आप एक टीचर हैं, आज आप एक बिजनेसमैन हैं, आज यदि कोई महिला है, वो हाउसवाइफ है, प्रार्थना योद्धा है, आपका अपना एक पर्सनालिटी है, आपका अपना एक व्यक्तित्व है, आपका अपना एक जीवन है, आपका अपना एक भूमिका है और उस भूमिका को आपको समझने का जरूरत है। आप गांव में हैं, आप शहर में हैं, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, आप बीहड़ों में हैं, आप जंगल में हैं, परमेश्वर यहोवा ने आपको एक पर्पस के साथ में इस दुनिया के अंदर में भेजा है। और वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। आप जिस भी सेक्टर में हो, उस सेक्टर के आप बादशाह हो, आपको समझना पड़ेगा। शैतान लगातार आपको डिसइंकरेज करेगा और लगातार आपको ये बोलेगा कि तेरे से नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता, तू बढ़ नहीं सकता, और लगातार आपको डिसइंकरेज करेगा। लेकिन याद रखना, वचन क्या कहता है? अवसर को बहुमूल्य समझो। आपको अपने जीवन को खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, घूमने में, फिरने में, स्टेटस प्रोफाइल में आपको बर्बाद नहीं करना है। आपको पता है, परमेश्वर यहोवा शाऊल को एक मौका दिए, क्या करने के लिए? राजा बनने के लिए। और शाऊल जब तक परमेश्वर के राज्य के अंदर में वर्ग करता था, तब तक शाऊल फलिस्तियों को जीता और जितने युद्ध को उसने परमेश्वर यहोवा की अगुवाई में लड़ा, वो जीत गया। और जैसे उसने अपने आप के ऊपर में ध्यान दिया, अपने पर्सनालिटी में ध्यान दिया, अपने व्यक्तित्व में ध्यान दिया, अपने बुद्धि में ध्यान दिया, अपने कामों में ध्यान दिया, वो गिर गया। उसको जो अवसर मिला था राजा बनने का, उस अवसर को उसने खो दिया। और वो संसार के नजर के सामने में राजा था, लेकिन परमेश्वर के नजर के सामने कदापि राजा नहीं था। तो आज आप कौन से एरिया के अंदर में हो? आपका समय को शैतान चोरी करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अगर आप एक सेवक हैं, पास्टर हैं, भविष्यवक्ता हैं, याजक हैं, नबी हैं, जिस भी एरिया के अंदर में परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको पता है शैतान उलझा रहा है। वो सताव को भेजेगा, वो कलेश को भेजेगा, वो फाइनेंशियल ट्रबलनेस को भेजेगा, वो कई प्रकार के ऐसे चीजों को भेजेगा जिससे आपका ध्यान अलग हो और आप परमेश्वर से दूरी बना करके रखें। याद रखें, जितना परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन नजदीक होते जाएगा, जितना परमेश्वर के साथ में आप आगे आते जाओगे, आप अपने समय को समझते जाओगे, उतना आप बढ़ोगे। देखो, यहाँ दो कैरेक्टर है। शाऊल समझा नहीं, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में राजा नहीं था। और शाऊल के रहते रहते परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया और चुनने का काम परमेश्वर ने किया। और ये प्रैक्टिकली किसने पूरा किया? ये शमूएल ने किया। आपको समझना पड़ेगा, शमूएल परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में था। अगर आज आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आज आप कोई बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई जॉब होल्डर हैं, शैतान क्या कर रहा है पता है? आपके दिमाग के अंदर में सोशल मीडिया को भर दिया। आप रील देखने में बिजी हैं और रील देख रहे हैं, उसमें मसीह का रील नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्रीज को देख रहे हैं, आप कई प्रकार के नेटफ्लिक्स जैसे चीजों में आकर के आप ऐसे वीडियोस को देख रहे हैं, ऐसे टीवी सीरियल्स में आपको उलझा दिया गया है। आपके पास जो अवसर है उसको शैतान चोरी कर रहा है, आपके दिमाग को दूसरे चीजों में परिवर्तन कर रहा है। यहाँ पौलुस क्या कहते हैं? अवसर को बहुमूल्य समझो। आपके पास जो मौका मिला है, याद रखना, मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई है। एक दिन आप मर जाओगे, वैसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वहां हम अनंत जीवन
को ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिल पाएगा। पौलुस कहते हैं, पौलुस की जीवन शैली को जब आप देखोगे, वो जब नए नियम का शाऊल था, वो मसीह कलीसिया को मारता था, परेशान करता था, मसीह की देह को खराब करने का कार्य करता था। लेकिन जब वो नए नियम के शाऊल से जब वो पौलुस बना, बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है, पौलुस प्रत्या कहते हैं, देखो, अवसर को बहुमूल्य समझो। आपके जीवन के पास में जो मूल्य है ना, वो आपके समय के वजह से है। आज अपने टाइम को पहचानो। आप अननेसेसरी चीजों के पीछे मत भागो जो आपके आत्मिक जीवन को मजबूत नहीं करता है। अब मैं कैसे समझूं कि मैं अपने अवसर को मैं कैसे समझूं? देखिए, ऐसा कोई भी हरकत, ऐसा कोई भी कार्य जो आपके आत्मिक जीवन को मजबूत नहीं करता, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग नहीं करता, वो कार्य को आज से करना बंद करना पड़ेगा। आप स्टॉप करिए वो सारी चीजों को जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आपका फोन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उससे आपको दूरी बनाने की जरूरत है। आपका परिवार के कोई लोग अन्य जातियों के साथ संगति कर रहे हैं, अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो संगति को आपको छोड़ने का जरूरत है। अगर रिश्तेदार आपके जीवन के अंदर में कर्जा, श्राप और कई प्रकार की चीजों को लेकर के आ रहे हैं, उन लोगों से आपको दूरी बनाने का जरूरत है। आपको जो मौका मिला है कलीसिया, ये मौका को आपको समझना है। शाऊल को मौका मिला, शाऊल परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जब तक चला, वो एक सामर्थी राजा बन करके तैयार हुआ। और शाऊल अवसर को नहीं समझ करके हट गया, तो परमेश्वर ने दाऊद को मौका दिया, और दाऊद को जैसे मौका मिला, दाऊद राजा जब बना, दाऊद के जीवन से भी गलती हुआ, वो भी छोटी सी गलती के कारण से पाप में पड़ा, लेकिन वो अवसर को जानता था कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है, परमेश्वर ने उसे चुना है, इसीलिए वो पाप से निकलने के लिए उसने आराधना को पकड़ा, और आराधना को करके इतना पावरफुल, इतना सामर्थ्य आराधक बना, वो वहां से निकल गया। आज हो सकता है आप नशे में बर्बाद हो गए हो सकता है आज परिवार में आप पिछड़ गए हो सकता है आप मिनिस्ट्री में पिछड़ गए हो सकता है आप कलीसिया में पिछड़ गए हो सकता है संगति बहुत ज्यादा खराब है, आप मौका को नहीं समझ पाए। आपके पास मौका है। जैसे दाऊद आराधना करके परमेश्वर को प्रसन्न किए, आपके पास मौका है। आप वापिस जाइए अपने कलीसिया में, आप वापिस जाइए चर्च में, वापिस बैठिए प्रार्थना में, वापिस बैठिए उपवास में, वापिस बैठिए परमेश्वर की उपस्थिति में, और उसके द्वारा परमेश्वर को आनंदित करिए। और जब आप ऐसा करेंगे, आप अवसर को बहुमूल्य करके आगे निकल जाएंगे। और याद रखना, दाऊद अपने जीवन काल में एक बहुत महान राजा ही नहीं बना, वो एक महान आराधक बना। और जब तक ये संसार रहेगा, तब तक आराधना में अगर सबसे पहले किसी का नाम आएगा, और दाऊद का नाम आएगा। और दाऊद के चीजों को भी पौलुस यहां पर जानते थे, और पौलुस क्या बोलते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो। वचन क्या कहता है, देखो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अरे आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए कोई नहीं बोलेगा, वो बोलेंगे भैया ये मूवी है चल, वो बोलेगा ये गाना सुना क्या, ये ट्रेंडिंग में है देखा क्या, वो बोलेगा ये चीज है इसको खाया क्या, वो बोलेगा ये कपड़ा पहना क्या, वो बोलेगा ये फैशनेबल चीज है इसको ट्राई किया क्या, ऐसे हेयर स्टाइल रखा क्या, ऐसे दाढ़ी रखा क्या, उन चीजों को बताएगा। तो समझ जाना, ये व्यक्ति आपके आत्मिक जीवन के लिए कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संसार का बात करता है, जो व्यक्ति संसार की चीजों का बात करता है, जो व्यक्ति संसारिक फैशन डिजाइन का बात करता है, वो आपके आत्मिक जीवन का कभी ख्याल नहीं रखता। और याद रखना, जो आपके आत्मिक जीवन का ख्याल रखता है, वो हमेशा वचन का बात करेगा, वो प्रार्थना का बात करेगा, वो आत्मिक लोगों का बात करेगा, वो वचन की शिक्षाओं का बात करेगा, वो बहुत सारे आत्मिक लोगों से आपको मिलाएगा। और समझ जाना, अगर वैसा आपके साथ हो रहा है, आप अवसर को बहुमूल्य समझे हो। दिन बुरे हैं कलीसिया, याद रखना, संगति चूज करने से पहले याद रखना, क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ प्रेम रखता है। यदि नहीं रखता है, ऐसे लोगों को आज क्वाइट करना पड़ेगा। याद रखिए, वचन के अनुसार मैं आपको यीशु मसीह के नाम में चिताना चाहता हूँ, आपके पास जो टाइम है, उस टाइम का सदुपयोग करो। अगर सदुपयोग करोगे, आप दुनिया के हाई लेवल के अंदर में आप हर प्रकार की ब्लेसिंग में जाएंगे। अगर आपका समय को आप नहीं समझ पाओगे, पता नहीं मृत्यु कैसे आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, और वहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां पर कोई पश्चाताप, वहां कोई मौका नहीं मिलेगा। आज आपके पास अवसर है, इसलिए प्रार्थना में, दुआ में, वचन में, खुदा के कार्य में बढ़ते चलो। मसीह यीशु के नाम में वचन से आपको ब्लेस करता हूं। आमीन।